मैं म्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि डिस्टरबेंस ना हो। मैं म्यूट कर। अब एक प्लेनेट है मंगल, एक प्लेनेट है मार्स। अब मार्स एक प्लेनेट होने के साथ साथ ये डेस्टिनी, हम कहेंगे मैनिपुलेटर भी कह सकते हैं इसको। अब आप देखो, मार्स की बात अगर हम करते हैं, मार्स जो है, मैं बीच में से ही शुरू कर रहा हूँ, बीएनएन के बारे में ज्यादा अभी मैंने बताया नहीं है, बता दूंगा। बातचीत हो रही थी तो मैंने ये शुरू कर दिया। मार्स जो है वो डेस्टिनी मैनिपुलेटर है। अब कहने के लिए मुझे मालूम नहीं है पराशरी में आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं कैसे नहीं करते हैं। जो मेरे स्टूडेंट बीएनएन के हैं उन्होंने भी ये चीज अभी नहीं आई है उनके सामने जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ। डेस्टिनी मैनिपुलेटर का मतलब ये है कि आज ये जो मार्स के लिए, अगर मान लीजिए हम बात करें सन की, मून की और जुपिटर की और केतु की, ये चार प्लेनेट जो हैं, अगर ये चार प्लेनेट मंगल के साथ में संबंध बनाते हैं तो ये जो संबंध होगा ये कंस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ मार्स की तरफ होगा। क्योंकि मार्स जो है एनर्जी का कारक है और ये प्लेनेट जो है जब भी मंगल से मिलेंगे उसकी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी को प्रमोट करेंगे। यहाँ पर मार्स जो है एक तरह से इनके लिए प्रमोटर का काम करेगा, या ये प्लेनेट जो है मार्स के लिए प्रमोटर का काम करेंगे। अभी यही मंगल है, कोई मंगल में डिफरेंस नहीं आया, मगर मंगल मिल गया, शनि से मिल गया, राहु से मिल गया, वीनस से मिल गया, मरकरी से मिल गया। मार्स यही है, इनके साथ मिलने से ये डेस्टिनी मैनिपुलेटर क्या काम कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ मार्स विल बी देयर। अभी अगर इनके साथ में मिल जाएगा मंगल, तब क्या होगा, यहां पर जो है परेशानी आ जाएगी डिस्ट्रक्टिव डिस्टॉर्शंस की। मंगल वही है, क्योंकि ये डेस्टिनी मैनिपुलेटर है। कुछ प्लैनेट्स, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं ये देवग्रह हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ाई है, और ये जो प्लैनेट्स हैं ये दानव। यहाँ पर बात आ गई फ्रेंडशिप और एनिमिटी की भी आ गई, मगर मंगल की जो एनर्जी है वो यहाँ पर मैनिपुलेट कर दी है। जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ में कंस्ट्रक्टिव एनर्जी बना रही है, और जो उसके एनिमीज हैं उसके साथ में एनर्जी डिस्टॉर्ट हो रही है या डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया आएगा, इसमें हम ये सब चीजें थोड़ी सी डिटेल में देखने वाले हैं। जो हम लोगों ने वहां पर तो सिंपल सा हमने पढ़ा है, जो हमने अभी तक बीएनएन में पढ़ा है। हमने मार्स पूछा, पढ़ा जुपिटर के साथ क्या संबंध बना रहा है, जुपिटर के साथ क्या रिजल्ट, हालांकि पढ़ेंगे वो भी इसमें, मगर थोड़ा सा एक डिफरेंट मैनर में पढ़ेंगे, जहां पर हम ये देख सकते हैं एक प्लेनेट जो है डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ पढ़ा, इवन राशियां भी। अब जैसे अगर हम बात करते हैं राशियों, अब राशियों की बात करते हैं, आज वीनस है, वीनस अपनी राशि है, चाहे वो टॉरस साइन है चाहे वो लिब्रा साइन है, यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव है वीनस, जो है हम कहेंगे अपनी राशि का है, स्वयं राशि का बैठा है, कंस्ट्रक्टिव है। ऐसे ही मरकरी है जो अपनी, अब यहाँ पर किसी भी पोजीशन पे अगर मरकरी मान लीजिए ऐसा है वीनस के साथ मिलकर के डेस्टिनी प्रमोटर का काम कर जाएगा, कभी मान लीजिए यही मरकरी मंगल के साथ मिलकर के डेस्टिनी डिस्ट्रक्टर का काम कर जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कौन सी चीज हमारे लिए किस रूप में अच्छी है। प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है कि आज आप कहें कहां से कौन सा प्लैनेट
बीच में आकर के किसी भी प्लेनेट के कॉम्बिनेशन को खराब कर सकता है। जो प्रिडिक्शंस हम करते हैं, नॉर्मली हम दो प्लैनेट्स को कंबाइन करके करना चाहते हैं, चीजें मिलाते हैं, करते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है, ये चीज जो मैं बता रहा हूं डेस्टिनी प्रमोटर्स की और डेस्टिनी डिस्ट्रक्टर्स की या मैनिपुलेटर्स की, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले। मून की कंस्ट्रक्टिव एनर्जी कैंसर साइन के अंदर में है, ठीक है, मगर क्या होगा, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सन, मार्स, केतु, ये पॉजिटिव वेरिएशन देगा यहाँ पर। अब यही शनि है, वीनस है, मरकरी है, ये जो है थोड़ा सा नेगेटिव पोजीशन दे सकते हैं यहाँ पर राहु है, तो थोड़ा सा इन चीजों में डिफरेंट आएगा। अब राशियां भी हैं, राशियां भी डेस्टिनी मैनिपुलेटर या डेस्टिनी प्रमोटर और मैनिपुलेटर है। जैसे ये मैं आपको बहुत छोटे छोटे तौर पर बता रहा हूँ, इसकी काफी ज्यादा डिटेलिंग है जो हमारा कोर्स है उसके अंदर में। अब राशि है, मान लीजिए ये तीन राशियां हैं, ये फायरी साइन है, एरीज है, एरीज है, लियो है और सेजिटेरियस है। ये तीन राशियां हैं, ये तीनों राशियां जो है फायरी साइन है, इनकी डायरेक्शन जो है ईस्ट है। अब आप ये देखिए, ये डेस्टिनी प्रमोटर है। डेस्टिनी प्रमोटर किसमें? जीवा, क्योंकि ये जो सजिटेरियस है ये तो खुद जुपिटर की राशि है, जुपिटर जीव है। मतलब यहाँ पर इसका जो कंसेप्ट आएगा, इन राशियों का कंसेप्ट आएगा, मतलब यहाँ पर जो अचीवमेंट होगी, मतलब इन राशियों के अंदर में जो प्लैनेट्स हैं जो इनके लिए फेवरेबल हैं, उनमें अचीवमेंट जो होगी वो बड़े लेस एफर्ट से होगी, बड़े लेस एफर्ट से होगी। यहाँ पर एक एक यहाँ पर एक डेस्टिनी, क्योंकि ये डेस्टिनी प्रमोटर है, डेस्टिनी ही इस चीज के लिए टू एक्वायर कारक तत्व, जो सिग्निफिकेंस है प्लेनेट बैठा है, जो भी प्लेनेट इसके साथ में सिग्निफाइड है, उसके कारक तत्व को आप बड़ी आसानी से, यहाँ पर जो सपोर्ट आती है वो विल पावर, अपनी विल पावर की सपोर्ट फ्रॉम ओन विल पावर, आपकी अपनी विल पावर से यहाँ पर सपोर्ट आती है इन राशियों में बैठे हुए प्लेनेट के अंदर। तो ये चीजें हैं। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए टॉरस वर्गो, जो अर्धी साइन की राशियां हैं, टॉरस है, वर्गो है और कैप्रिकॉन है, इसके अंदर में क्योंकि ये अर्धी साइन है, साउथ डायरेक्शन है, ये जो राशियां हैं यहाँ पर ये डेस्टिनी मैनिपुलेटर है। ये प्रमोटर थी, ये मैनिपुलेटर है। यहाँ पर थोड़ा सा इनके जो फल हैं, जो इनके रिजल्ट आएंगे उनमें, ये कर्मा है, हम इसको कर्म भी कहते हैं, कर्म त्रिकोण भी है। आप मानकर 2 6 10 जो है हमारे कर्म से रिलेटेड है, 10वां भाव आ गया। यहाँ पर जो कर्मा होगा, एक्शन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यहाँ पर जो होगा अपने माइंड से एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ क्या मिल रहा है? सपोर्ट फ्रॉम विल पावर। यहाँ जो मिल रहा है एप्लीकेशन ऑफ माइंड, माइंड सेट विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, माइंड सेट विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर। अब यहाँ पर जो अचीवमेंट मिलेगी वो किस किस चीज से मिलेगी? स्ट्रॉन्ग माइंड पावर से। यहाँ पर मिल रही है ज्यादा डेस्टिनी और वो सब चीजें उससे मिल रही हैं आपकी विल पावर से, यहाँ पर माइंड पावर से मिलेगी। ऐसे ही हमारे जो कर्मा भाव है, ये सपोज करिए तो कर्मा भाव हो गए, फिर एरी साइन के अंदर जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस है। यहाँ पर भी जो जेमिनी और लिब्रा है, ये दो साइन जो है, जेमिनी और लिब्रा, ये दो साइन जो है ये डेस्टिनी प्रमोटर है, और ये जो है एक्वेरियस जो है प्रमोटर है कर्मा का। ऐसे ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ये डेस्टिनी मैनिपुलेटर है। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पर राशियों के बारे में भी हम जितना हमने अभी तक पढ़ा है या जो भी कुछ नॉर्मली है,
इसके अंदर में बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हम मैं बार बार कहता हूँ और हर बार कहता हूँ, अपनी रिसर्च की क्लास में भी कहता हूँ, आप नॉर्मल भी कहता हूँ, कि कारक के ऊपर सारी की सारी बीएनएन जो है वो इस चीज पे डिपेंड है कि आपको कारक कितने मालूम। अगर आप कारक जानते हैं, प्लेनेट के रिजल्ट्स आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। आपको दो चीजें आनी चाहिए, कारक मालूम आना चाहिए और दूसरा उनको लगाना आना चाहिए, कि आप किसी भी प्लेनेट को मिलाना, किन्हीं भी दो चीजों को मिलाने से जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो कैसे मिलने वाले। तो ये एक बड़ी प्लेनेटरी है। अब यहाँ पर प्लैनेट्स के बारे में भी मैं आपको इतने कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूँ प्लैनेट के बारे में, कि जो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू आज तक जितना भी हमने पढ़ा है प्लैनेट। क्योंकि मेरी काफी ज्यादा कोशिश है प्लैनेट के कारक को जानने की, राशि के कारक को जानने की। तो यहाँ पर मैं प्लैनेट के कारक के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करूंगा इसके इस कोर्स के अंदर में, प्लेनेट के कारक में। हालांकि हमने कोशिश करी है अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, बल्कि रिसर्च में भी हमने कोशिश करी, मगर इसके अंदर में जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको नॉलेज प्लैनेट्स के कारक के बारे में बताया। फिर ग्रुपिंग ऑफ प्लैनेट्स, जो बहुत मेजर रोल है, क्योंकि आप लोग जितना भी लोग हैं जो बीएनएन जानते हैं या नहीं जानते, नीरज जी बाद में लूंगा क्वेश्चन में। जो ग्रुपिंग ऑफ प्लैनेट्स है, ग्रुपिंग ऑफ प्लैनेट्स का मतलब यही है कि हमारे पास में ये ग्रुपिंग है, डेस्टिनी प्रमोटर्स है। डेस्टिनी प्रमोटर कौन है? सन है, सैटर्न है, सैटर्न हालांकि कर्म भाव का है, जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है, डेस्टिनी प्रमोटर्स है। मैनिपुलेटर्स कौन है? ये है मून और मार्स। और डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर कह लीजिए, डिस्ट्रक्टर कह लीजिए, या डिस्ट्रॉयर कह लीजिए, जो भी नाम देना चाहे, डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर्स ये है राहु और केतु। अब आप इनकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे? आपको ग्रुपिंग मालूम होनी चाहिए, कि आपको नेचर नहीं पता जब तक कॉम्बिनेशन का, आपको ये मालूम नहीं है कि कौन सा प्लेनेट यहाँ पर मैनिपुलेट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और हर जगह नहीं, ऐसा हर कॉम्बिनेशन में नहीं होगा। किसी जगह पर कई बारी क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ में सक्सीड करेगा। जैसे डेस्टिनी प्रमोटर हाउसेस जो है, अगर मान लो प्रोमिडोपरी जो मेनली प्रीडोमिनेंट हाउसेस हैं वो डेस्टिनी प्रमोटर ने पकड़ लिए हैं, तो आप मान लो दूसरा भाव है, छठा भाव है, 10वां भाव है, 11वां भाव है, डेस्टिनी प्रमोटर बैठेंगे, तो यहाँ पर पर्सन जो है काफी सक्सीड कर सकता है। अगर मैनिपुलेटर्स के साथ में है तो यहाँ पर जो सक्सेस होगी वो एफर्ट से, मैनिपुलेटर वो सक्सेस जो देंगे एफर्ट से देंगे। अगर डेस्टिनी प्रमोटर हाउसेस जो है या डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर हाउसेस ज्यादा जगह पर बैठ गए, जो आपके मेन हाउसेस हैं, डोमिनेंट हाउसेस हैं, तो वहां पर लाइफ के अंदर तकलीफें आने वाली। मिक्स रिजल्ट है तो मिक्स रिजल्ट है। बहुत से चार्ट आपको रोज देखने को मिलते हैं, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद अच्छा नहीं घटता। सब कुछ अच्छा है चार्ट में, सब कुछ होने के बावजूद अच्छा नहीं घटता। क्यों नहीं घटता? मतलब आपके पास एक वाजिब, एक रीजनेबल वो होना चाहिए आंसर। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आपके पास में एक रीजनेबल जवाब होना चाहिए, कि आखिर को ये रिजल्ट नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि यहाँ पर रिजल्ट किस वजह से नहीं मिल रहे, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो सक्सेस रोक करके बैठा है, ना तो आप उसकी किसी तरीके से रेमेडी करा पाएंगे और ना ही प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत जरूरी है, सैटर्न जो है कर्म कारक है, हम कहते हैं उसकी किसी भी कोई भी चीज जो शनि से आपको मिलती है वो आपके प्रीवियस बर्थ की वजह से मिलती है ना। डेस्टिनी प्रमोटर है, मगर यहाँ पर जो इंडिविजुअली जब भी सक्सेस दे रहा है
वो वहां पर कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन है, मेंटल है, पेशेंस है, वो सारी की सारी चीजों को अफेंड करता है यार। तो वो थोड़ा सा प्लेनेट को हमें इतनी बारीकी से समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही हमें रिजल्ट्स बताने पड़ेंगे। फिर टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए हम प्रोग्रेशन यूज करते ही हैं, वो उसमें भी बताया, मगर यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा एक डिफरेंट कंसेप्ट आएगा प्रोग्रेशन को लेकर। अब मान लीजिए कोई भी, अब जैसे सर्ट कोई भी कॉम्बिनेशन है, किसी भी तरीके के कॉम्बिनेशन के अंदर में, अब वो कॉम्बिनेशन जो है डेस्टिनी प्रमोट करेगा, डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, या डेस्टिनी मैनिपुलेट करेगा, वो हम चीजें कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। दो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है, सन प्लस मून का कॉम्बिनेशन है। हमारे हिसाब से तो ये अमावस्या योग है, जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन में से कॉम्बिनेशन नहीं है, मगर यहाँ पर जो है एक पावरफुल माइंड दे रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन है डेस्टिनी प्रमोटर का है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेस्टिनी प्रमोटर। यहाँ पर एक पावरफुल माइंड भी दे रहा है, ठीक है। बाकी जो है वो सब चीजें तो है ही है, चेंज ऑफ प्लेस है फादर के लिए, ये सब चीजें तो हम नॉर्मली पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ के अंदर में किसी एक अच्छी लोगों की हेल्प भी मिलने का आ रहा है। बैड इफेक्ट्स ऑफ मून आर नलिफाइड। जो मून के बैड इम्पैक्ट्स हैं वो यहाँ पर नलिफाई होता है। मून के कोई भी बैड रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले नहीं है, क्योंकि ये डेस्टिनी प्रमोटर सन के साथ में बैठा हुआ है। ऐसे ही सन जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, वो भी डेस्टिनी प्रमोटर है। अब मान लीजिए, ये तो सभी लोग जानते हैं, सन और राहु का कॉम्बिनेशन है, ये डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर का कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने पढ़ा है राहु जो है डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर है। एक सेकंड। सन राहु का कॉम्बिनेशन है, डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर का है। यहाँ पर जो है हर तरीके की परेशानी पिता के लिए भी, क्योंकि सूर्य जो है पिता का कारक है। यहाँ पर किसी भी तरीके से पिता के लिए परेशानी है, कोई भी अपॉर्चुनिटीज है, कोई भी नेम फेम है, ये वो, इनको बहुत ज्यादा डिटेल में हम देखेंगे इसमें। खाली अब तीन प्लेनेट के कॉम्बिनेशन, सन है, मून है, जुपिटर है, ये तीन कॉम्बिनेशन, तीन प्लेनेट आ गए यहाँ पर। यहाँ पर जो है ये डेस्टिनी मैनिपुलेटर हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक जो चंद्रमा है, ये यहाँ पर मैनिपुलेटर का काम करेगा, क्योंकि सन और जुपिटर तो डेस्टिनी प्रमोटर हैं, मगर ये जो चंद्रमा है बीच में आने से ये डेस्टिनी को मैनिपुलेट करेगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा, यहाँ पर पिता के साथ प्रॉब्लम हो गई, हाई साइट भी इफेक्टेड हो सकती है, क्योंकि सन मून जो है, मून यहाँ पर जो है परेशानियां खड़ी करेगा। कहीं ना कहीं ये हो सकता है पॉलिटिकल लाइफ, अगर क्योंकि मैनिपुलेटर है, पॉलिटिकल लाइफ अच्छी दे सकता है। यहाँ पर पिता जो है वो किसी ना किसी गवर्नमेंट से, इंडस्ट्री से, उनसे भी जुड़े हो सकते हैं। यहाँ पर मदर जो है वो उनकी लाइफ या उनकी लॉन्जिविटी को कॉम्प्रोमाइज बता रहा है। डॉटर को, क्योंकि मून डॉटर का भी कारक है, उनके लिए प्रॉब्लम्स बता रहा है। हैरेसमेंट इन प्रोफेशन भी है। तो बेसिकली इसको हम डिटेल में देखने वाले। नेटिव जो है इनिशियली कहीं ना कहीं हैरेसमेंट वगैरह फेस कर सकता है।
अब यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। अब जब इनके साथ में मार्स मिल जाता है तो ये यहाँ पर, क्योंकि मार्स जो है पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा सन और जुपिटर के साथ में, तो ये डेस्टिनी प्रमोटर का काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर में कौन सा प्लेनेट किसके साथ मिलने से, अब मान लीजिए चाहे ये कॉम्बिनेशन भी है, सन है, मून है, केतु है, ये तीन प्लेनेट का कॉम्बिनेशन है, ये भी डेस्टिनी प्रमोटर का ही काम करने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें मैंने इनके बारे में बताई हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और मैं डिटेलिंग में जाना चाहूंगा। कारक की जैसे मैंने बात करी है, यहाँ पर बहुत डिटेल में हम लोग कारक के बारे में बात करेंगे। अब जैसे सपोज करिए हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए सूर्य के कारक के बारे में, नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते हैं वो पिता है, पुत्र है, नेम फेम है, सक्सेस है, गवर्नमेंट है, ये सब चीजें लेकर के चलते हैं। मगर मैं अगर आपको बताऊंगा, यहाँ पर इतने ज्यादा कारक भी है, एम्बिशन है, अथॉरिटी है, करिश्मा है, क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्शियसनेस है, करेज है, क्रिएटिविटी है, डिटर्मिनेशन है, डिसिप्लिन है, एनर्जी है, ईगो है, एनलाइटमेंट है, फेम है, फादर, मतलब अनगिनत कारक हैं, जो कि मैं आपको एक सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ जहां पर हम कारक की बात करें। अब कोई भी अगर मान लीजिए दो प्लेनेट का कॉम्बिनेशन है, ये हालांकि हम उस बीएनएन में भी पढ़ते हैं जिसमें हम डिग्री वाइज उसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए सन मून का कॉम्बिनेशन है, जो बीएनएन में नए हैं उनके लिए है, सन मून का कॉम्बिनेशन है, अगर मान लीजिए हम फादर पर फोकस करते हैं, इसको जीव मानते हैं, तो यहाँ पर इसके अजीब लेंगे। यहाँ पर जो है सूर्य पिता अगर हो गया तो चंद्रमा मदर भी है। मतलब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन अगर दो जीव के साथ में मिलाते हैं, द फादर इज फॉन्ड ऑफ हिज मदर, मतलब पिता जो है वो अपनी मदर से काफी लगाव में होता है, या आज पिता जो है वो अपनी मदर के साथ रहना चाहेगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो यही पढ़ा था कि मून जो है अजीब कर रहा है और जीव जो है वो पिता है। मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि पिता जो है वो अपनी मदर के साथ में बहुत अटैच्ड होगा, और वो पिता जो है अपनी मदर के साथ रहना भी चाहेगा। यहाँ पर पिता जो है नेटिव की मदर के साथ भी अटैच्ड है और अपनी मदर के साथ भी अटैच्ड है। अगर ये जो कॉम्बिनेशन है अगर एक अच्छी राशि में बनता है, तो यहाँ पर पिता की जो है अपनी मदर के लिए भी बड़ी अच्छी मेमोरीज होगी। पिता की मेमोरीज जो है अपनी मदर के लिए बड़ी अच्छी। अगर मान लीजिए यही कॉम्बिनेशन एक खराब राशि में बन जाता है, अगर यही कॉम्बिनेशन अगर खराब राशि में बन जाता है, तो पिता की जो मदर के लिए मेमोरीज होगी बड़ी हॉन्टिंग होगी, बड़ी खराब मेमोरीज। मतलब एक अच्छी राशि और खराब राशि का ये प्रभाव आएगा कि मदर की मेमोरीज अच्छी राशि में है तो बड़ी अच्छी मेमोरीज होंगी, खराब राशि में है तो वहां पर नेगेटिव मेमोरीज होगी अपनी मदर की। ठीक है। तो ये अभी मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लो इस कॉम्बिनेशन के अंदर में हम मदर के ऊपर फोकस करें, मून के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मदर, यहाँ पर जो है मदर के लिए अगर कहेंगे, मदर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है। यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं मदर ऐसी फैमिली को बिलोंग करती है जहां पर ज्यादातर लोग जो है, जो ज्यादा फैमिली मेंबर्स हैं, वो गवर्नमेंट जॉब से या गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। मदर को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड फायदा भी हो सकता है, वो भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये मदर है, मतलब सूर्य जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, शायद आप नहीं जानते होंगे कारक के हिसाब से। तो यहाँ पर क्योंकि चंद्र और सूर्य का संबंध बनता है,
तो मदर को म्यूजिक सुनना भी पसंद हो सकता है। यहाँ पर चंद्र मदर है तो यहाँ पर एक सूर्य जो है स्टेडीनेस भी देता है, स्टेबिलिटी भी देता है। तो मदर की जो लाइफ है शादी के बाद काफी स्टेडी है, वो भी चीज दिखाई देगी। तो मतलब हमारे पास में काफी चीजें हैं, ब्लेंडिंग ऑफ मल्टीपल कारक। ये जो है ब्लेंडिंग ऑफ मल्टीपल कारक, अलग अलग कारक को हम कैसे ब्लेंड कर सकते हैं, आपस में मिला सकते हैं। दो प्लेनेट के अंदर में ही हम अलग अलग कारकों को मिला रहे हैं, यहाँ पे ब्लेंड है ना। तो ये किसी भी कॉम्बिनेशन में, मतलब खाली जरूरी नहीं है कॉम्बिनेशन एक ही होगा, मगर उनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी डिफरेंट हो जाते हैं। आज मान लीजिए एक छोटा सा कॉम्बिनेशन है वीनस का, मरकरी का और मार्स का, ये कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से, अब मान लो ये किसी पत्नी के बारे में कहा जा रहा है, मतलब अच्छा भी कॉम्बिनेशन है। शुक्र जो है पत्नी है, पत्नी इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये तो हो सकता है किसी बॉय से, किसी लड़के से पहले एंगेजमेंट हुई हो, वो काम ना करी हो, फिर दूसरा लड़का यहाँ पर आया। यहाँ पर एक शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकती है पत्नी, क्योंकि मंगल का कॉम्बिनेशन आ रहा है। एजुकेशन जो है एवरेज होगी, क्योंकि मरकरी के आगे मार्स आ रहा है। यहाँ पर जो है एवरेज एजुकेशन होगी। देखो बात वो आ गई कि वीनस के आगे मरकरी है, मरकरी इंटेलिजेंस तो दे रहा है, मगर एजुकेशन में मार्स जो है एजुकेशन एवरेज दे रहा है, गुड नेचर्ड है। मतलब यहाँ पर उसकी इच्छा तो हो सकती है पढ़ाई करने की, मगर एजुकेशन में ब्रेक। तो यहाँ पर ये बुध का जो इम्पैक्ट है, जो ये मरकरी का इम्पैक्ट है, वो कहीं ना कहीं मंगल से इम्पैक्ट हो गया या खराब हो। तो ऐसे में आप कोई भी कॉम्बिनेशन, ये एक चीज और भी जरूरी है यहाँ पर, इस कॉम्बिनेशन में और कुछ ना भाई, बड़ी कैलकुलेटिव होगी। हम बार बार पढ़ते हैं इस कॉम्बिनेशन को कि कभी भी मरकरी और मार्स का कॉम्बिनेशन होता है, कोई भी आदमी के पास कॉम्बिनेशन है, तो वो बड़ा कैलकुलेशन के अंदर में काफी ज्यादा होशियार होगा, या कैलकुलेशन उसकी बहुत अच्छी। तो ऐसे में कोई भी प्लेनेट सक्सेसिव राशियों में भी, ये आपने पढ़ा है, कोई भी प्लेनेट सक्सेसिव राशियों में, यहाँ वीनस बैठा है, यहाँ मरकरी बैठा है, मार्स बैठा है, ये इसी तरीके से ये कोई ना कोई, ये एक दूसरे के ऊपर में अपना प्रभाव दे देते हैं। किसी का भी कोई भी, चाहे त्रिकोण में हो, 159 में हो, चाहे ये कंटिन्यूटी या सक्सेसिव राशियों में हो, ये अपना प्रभाव राशियों में देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने और डिस्कस करी है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये तीन प्लैनेट के जो कॉम्बिनेशंस है, या इसके अंदर में और भी काफी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब तीन प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन, हालांकि मैंने आपको दिया है थोड़ा सा, मगर इस तरीके के जो ये थ्री प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, इसके आपको काफी ज्यादा, मतलब ये मान करके चलिए कि जैसे अगर आज मान लो मैं आपसे कहता हूँ छोटा सा कॉम्बिनेशन सन मून मार्स का ही है, तो यहाँ पर सन मून मरकरी भी आएगा, सन मून जुपिटर भी आ जाएगा। जो मैं आपको देने वाला हूँ सन मून वीनस भी होगा, सन मून सैटर्न भी होगा। मतलब आप मान करके चलिए ये पूरे के पूरे कॉम्बिनेशंस आने वाले हैं, कि आपको सभी प्लैनेट्स के साथ में क्या इम्पैक्ट होंगे, किस तरीके के वो रिजल्ट देने वाले हैं, वो भी सारे डिटेल में इस कोर्स में आएंगे, जो हमने पहले बीएनएन के किसी भी कोर्स में अब तक नहीं की। अभी क्योंकि देखिए डेमो के अंदर में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकता, कुछ चीजें, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है
मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि जी वो हस्बैंड जो है, हस्बैंड इज इडियट। अब मान लो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर ये आप कैसे पता लगे कि अगर मान लो मार्स जो है फीमेल चार्ट के अंदर में कंबाइन कर गया मरकरी से, या मरकरी के साइन में बैठ गया, या राहु के साथ मिल गया, या आज मान लीजिए डेबिलिटेड मार्स जो है वो राहु के साथ बैठ गया, तो ये इस तरीके की चीज है। अब ये कैसे पता लगेगा हस्बैंड इज लाइंग, कोई आदमी झूठ बोल रहा है, चीटिंग कर रहा है, या थीव कैरेक्टर का भी हो सकता है, वो भी है। अगर फीमेल चार्ट के अंदर में ये कॉम्बिनेशन बनता है, इफ अ फीमेल चार्ट के अंदर में अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाता है मार्स का सैटर्न प्लस मार्स प्लस राहु प्लस मून, फीमेल चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, उस उसके हस्बैंड के अंदर में ये सारी क्वालिटीज होंगी, झूठ बोलने की भी होगी, चीटिंग की भी होगी, और कहीं ना कहीं थीविंग करेक्टर भी हो सकता है। अब ये कैसे पता लगे? वाइफ इज ए पावरफुल वुमन। हालांकि नॉर्मल ये बड़ा आसान सा कॉम्बिनेशन, बट फिर भी वीनस मार्स जुपिटर, ये प्लीज ये सुब्रतो विश्वास आप अपने उसके स्क्रीन के ऊपर पेन ना चलाएं, ये मेरा लैपटॉप के ऊपर आ रहा है, मुझे दोबारा से स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये कॉम्बिनेशन जो है 159 में आ जाता है, 159 में वीनस मार्स जुपिटर आ जाता है, या वीनस मरकरी जुपिटर आ जाता है, वाइफ विल बी वेरी स्ट्रांग, रूलिंग अथॉरिटी। हालांकि इसमें हमने अभी सन को नहीं लिया, स्टबन कैरेक्टर ये हो सकता है। वाइफ शॉर्ट टेम्पर्ड है, मार्स जुपिटर का या वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये इस तरीके। और फिर इस कोर्स के अंदर में जो नॉर्मली हमारा बीएनएन का अभी तक कोर्स हुआ है, वो सब चीजें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं तो डायरेक्शनल चार्ट नहीं बताऊंगा। हम लोग पूरे रूल्स के ऊपर बात करेंगे शुरू में, बेसिक जो है हमारा कंप्लीट होगा, जिसके अंदर में कारक की बात भी करी जाएगी, चाहे वो प्लैनेट्स के हो, चाहे राशि के हो, चाहे वो भाव के, वो कंप्लीट आएगा। डायरेक्शनल चार्ट भी आएंगे, रूल्स भी आएंगे। हाँ, इसके अंदर में जो अभी तक हमने रूल पढ़े हैं उससे एडिशनल रूल्स जरूर होंगे, वो भी होगा। फिर इसके अंदर में मैंने जैसे बताया डेस्टिनी प्रोमोटर्स, डेस्टिनी मैनिपुलेटर्स और डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर्स, उनके ऊपर में काफी ज्यादा डिटेल के अंदर में हम लोग करने वाले हैं। फिर उसके बाद में 3 प्लैनेट कॉम्बिनेशन, 2 प्लैनेट कॉम्बिनेशंस, और जो इसके अंदर ब्लेंडिंग ऑफ कारक, किसी भी प्लैनेट के जो कारक हैं उनकी आपस में ब्लेंडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी है। और क्योंकि मेरे पास में टाइम की लिमिट मैं नहीं रख रहा हूँ, हालांकि देखिए ये कोर्स ऐसा है कि इसके अंदर में, क्योंकि ये पर मंथ का कोर्स है, मैं 2000 रुपीज पर मंथ चार्ज करूंगा इसके। हालांकि होने को 4 क्लासेस होती हैं, किसी महीने में, जैसे मान लीजिए सैटरडे को हमारी क्लास होती है, 5वां सैटरडे आ जाए, उसमें हम लोग क्लास कर भी सकते हैं, ना भी करें, वो कोई कंपलसरी नहीं है। मगर 4 क्लासेस जो है वो अगर सैटरडे बाय चांस कभी मिस हो रहा है तो मैं कभी भी कराऊंगा, वो मेरी ड्यूटी है। मगर 4 क्लासेस आपकी होनी है यहाँ पर महीने के अंदर में। कोर्स ये पूरा बीएनएन पे ही होगा, यहाँ पर हम लोग पराशरी बिल्कुल यूज नहीं करता मैं, कहीं से भी मैं आपको कोई दशा भुक्ति के बारे में, असेंडेंट को हम लोग बिल्कुल यूज नहीं करते।
यहाँ पर जितनी भी आपके अंदर प्रिडिक्शंस जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक भी कर रहे हैं, वो सारी की सारी जुपिटर को जीव मान करके और उसको जीव लगना मान करके हम लोग करेंगे इसके अंदर में। असेंडेंट को बिल्कुल यूज नहीं, देखिए कहने के लिए ठीक है, असेंडेंट है, हम लोग कहते हैं एक ही दिन में जो लोग जन्मे हैं ये है, मतलब आप मान करके चलिए कि ये पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन साइंस है। आप कितना भी असेंडेंट, आज असेंडेंट भी 2 घंटे का होता है, 2 घंटे में भी बहुत से जीव पैदा होते हैं, उनके अंदर में भी तो डिफरेंस है। आप ये तो नहीं कह सकते कि 2 घंटे में जितने लोग पैदा हुए हैं वो सारे के सारे एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के आएंगे। जब वहां पर भी नहीं आएंगे तो इसको भी हम यही मान करके चलते हैं कि जो भी हमारे पास, क्योंकि देश काल पात्र का बहुत बड़ा प्रभाव है, अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा प्रभाव है, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव है। हमारे पास खाली जो हमें मिलता है चार्ट से नहीं मिलता है, हमारा भविष्य हमें और चीजों से भी, एनवायरनमेंट से भी बहुत मिलता है। तो वो देश काल पात्र आप सभी लोग जानते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। तो इसके अंदर में रेमेडीज का पार्ट भी है, हालांकि हमने बीएनएन के कोर्स में भी रेमेडीज को रखा हुआ है, इसके अंदर में भी रेमेडीज आएंगी, मगर हो सकता है थोड़ी सी डिफरेंट आए उनसे, वो पॉसिबल है, वो भी है। और बाकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कुछ थोड़ी सी चीजें हैं और वो भी आपकी कंटिन्यूटी पे है, इफ यू वांट। अब मैंने इसको बेसिक टू रिसर्च क्यों कहा, मैंने इस कोर्स को जो नाम दिया है वो बेसिक टू रिसर्च क्यों कहा, कि यहाँ पर हम शुरू करेंगे बीएनएन बेसिक से। और क्योंकि हमारा जो कोर्स है रिसर्च का वो पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है, वो तो कंटिन्यूएशन में है, उनमें आजकल ट्रांजिट चल रहा है हमारे कोर्स में। इसके अंदर में जो हमने पीछे 2 साल में रिसर्च में किया है उस बेसिक्स के, या वो जो कोर्स हम लोग करेंगे, आप लोगों की कंटिन्यूटी बनती रहती है, आप लोग ज्वाइन रहते हैं या और लोग भी ज्वाइन करते रहते हैं इस कोर्स के अंदर बीच में, तो इट डिपेंड्स, वो हम लोग वहां तक भी जा सकते हैं अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है। क्योंकि वहां पर रिसर्च के अंदर में, आज मान लीजिए ये वीनस मून का एक कॉम्बिनेशन है, आप में से काफी लोग हैं, हमारे मिश्रा जी बैठे हैं, पाठक जी बैठे हैं, तो ये लोग ऑलरेडी ये कोर्स कर चुके हैं। इसके अंदर में आप एक एक राशि के ऊपर में, एक एक प्लेनेट का किसी राशि के अंदर प्रभाव, इमेजिनरी एक्सचेंज, ये वो काफी चीजें हैं जो हम लोग रिसर्च में, उसकी कोई लिमिट नहीं। मगर मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा, जो मैंने लिखा भी है अपने उसमें, 6 से 8 महीने के अंदर में प्रिडिक्शंस जो पार्ट है आपका, प्रिडिक्शंस पार्ट का मतलब है कि आपकी पूरी बेसिक जो है, आपके प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन जो है, चाहे वो 3 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो 2 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन हो, ट्रांजिट है, प्रोग्रेशन है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये कंप्लीट हो जाए। मतलब यू कैन बी, और इवन इवेंट्स के, चाहे वो मैरिज का इवेंट है, चाइल्ड बर्थ का इवेंट है, प्रोफेशन है, मतलब ये सारा का सारा जो है हम लोग कवर कर लेंगे इतने टाइम के अंदर, 6 से 8 महीने के अंदर। उसके बाद में आप लोग ज्वाइन रहना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं रहना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, मगर ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसके अंदर में, रिसर्च के अंदर में बड़ी अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। इसको मैंने इसीलिए नए कंसेप्ट पे लेकर के आया हूँ, जो हमारा पुराना बैच चलता है, क्योंकि उसमें सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, हम लोग चार्ट्स का एनालिसिस नहीं कर सकते। इसके अंदर में मैं 2 महीने तक तो मैं नहीं करूंगा चार्ट का एनालिसिस, 2 महीने तक आप लोग सिर्फ समझिए, रूल्स मैं आपको समझा दूंगा, कारक मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद में हम लोग आगे चार्ट एनालिसिस पर भी जाएंगे। हम लोग महीने में, अभी हमारे रिसर्च में तो हर तीसरी क्लास होती है, मगर आपके इस कोर्स के अंदर में मंथ में एक बार जो एक क्लास है, हम लोग चार्ट एनालिसिस की रखेंगे, जिसमें आप खुद चार्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप चार्ट ला भी सकते हैं, और उसके ऊपर में हम एनालिसिस भी करेंगे जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से, वो भी इसके अंदर में आने वाला है ना। तो ये कोर्स जो है वो मैंने इसीलिए इसको थोड़ा सा नया नाम दिया,
नया कंसेप्ट दिया। आज ऐसा नहीं है कि हम उसमें डिग्रियों की बात करते आ रहे हैं, इसमें डिग्री की बात नहीं करेंगे, जो मैंने अभी नहीं बताया है आपको। कोई भी प्लेनेट डिग्री के हिसाब से बहुत रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, चीजें वही हैं, सिर्फ कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर में एड ऑन एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस कोर्स जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। अगर जिन लोगों ने वो पिछला कोर्स किया है और वो आगे अगर इसको करते हैं तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है। जो उन्होंने पीछे जानकारी वो उनके काम आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं रिपीट नहीं कराता कभी। आपने आज इतने कटियार सर भी हैं हमारे रिसर्च में पिछले 2-2.5 साल से, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं मैं रिपीट करता जो उन्होंने बीएनएन में पढ़ी हो, और ऐसी कोई इस क्लास के अंदर में भी वो रिपीट नहीं होगी जो आपने बीएनएन में पढ़ी होगी। हाँ, इसमें जरूर हम लोग क्योंकि लेंगे जरूर, क्योंकि ये कोर्स हमारा ऐसा है जिसमें आप लोग अभी नए हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें आएगा, ऐसा नहीं है कि, बट विद न्यू एलिमेंट्स। आज जो वो लोग चीजें हम लेकर के भी आएंगे उसको नए रूप में लेकर के आएंगे। वो जरूरी नहीं कि हम वो सारा का सारा उस तरीके से, मतलब इट्स कंप्लीटली आज कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो अपने आप में अपने पूरे के पूरे एंड विद ऑल लॉजिक। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई कॉम्बिनेशन बताऊंगा और जिसके अंदर में ये मालूम नहीं होगा कि ये कॉम्बिनेशन ऐसा रिजल्ट क्यों दे रहा है। जब तक आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा आप उसको कॉम्बिनेशन को याद कैसे करेंगे। तो वो चीजें भी इसमें आने वाली है। सैटर्न है एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, जुपिटर है एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। मेरी बड़ी कोशिश है खास तौर से इस प्लेनेट के बारे में, इसके बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमने अभी पढ़ा है, हम इसको डेस्टिनी प्रमोटर में रख रहे हैं, इसको हमने डेस्टिनी डिस्ट्रक्टर में नहीं रखा है। आपने गौर किया होगा, मैं फिर बार बार कहता हूँ, शनि जो प्लेनेट है वो देने वाला प्लेनेट है। मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूँ। जितना आपकी लाइफ में आता है वो सब कुछ शनि से एनरूटेड आता है। शनि क्या है? कर्म कारक है। अब कर्म कारक प्लेनेट जो, आप उसी से घबराएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर मैं शनि के बारे में बड़ी अच्छी जानकारियां देना चाहूंगा इस कोर्स में, दो प्लेनेट के बारे में। मेरे ऊपर टाइम लिमिट ना हो, मेरे ऊपर टाइम लिमिट नहीं है, तो मेरे पास में इतना कंटेंट है कि, और इट्स ऑल न्यू। ऐसा भी नहीं है कि आप लोग पढ़ते आ रहे हो मैं वही की वही चीजें रिपीट करूंगा। वो आई एम नेवर इंटरेस्टेड, मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं वही की वही चीजें। इसीलिए मैं नया, मेरे को तो अभी चल रहा है बैच नंबर 18 भी चल रहा है, मैं बैच नंबर 19 बना देता फिर वही का वही रिपीटेशन करता। नहीं, मेरे को अब मेरे पास में इतना कंटेंट है, मैं नया शेयर करना चाहता हूँ, मैं कहाँ पर जाऊँ। अब मैं वही का वही बैच बनाऊं, फिर रिसर्च का एक नया बैच बनाऊं। इसीलिए मैंने ये बैच वो खत्म करके इसको ही लिया है। इसीलिए महीने में 4 क्लासेस हैं। एक तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता है, और दूसरा जो है इट्स इजी गोइंग, डाइजेस्ट करिए आराम से, हफ्ते में 1 क्लास करिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। वीडियोस में शेयर करता हूँ अपने पोर्टल के ऊपर में, ये सारे स्टूडेंट्स मेरे जानते ही हैं। आज क्लास होगी, सपोज करिए सैटरडे की क्लास है और संडे की मॉर्निंग वो वीडियो अपलोड हो जाती है पोर्टल पर, जिसका आपको लॉगिन और पासवर्ड दे दिया जाता है। वो आपके पास रहेगी तब तक आपकी क्लासेस चलेंगी। कोई बीच में अगर क्लास छोड़ देता है, वो इंटरेस्टेड नहीं रहता, तो उसकी वीडियोस जो है वो बंद हो जाए, वो है। बाकी जब तक कंटिन्यूड है तब तक वीडियोस आपके पास में रहेगी। ये इसके अंदर में वीडियोस शेयर होती हैं। और उसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हो कोर्स के बारे में, क्योंकि मेरे पास तो बहुत कंटेंट है, अगर मैं देता रहूंगा, मगर आप फिर भी कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि एटलीस्ट 1 ईयर की क्लास होनी चाहिए सर, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। नहीं नहीं, मैं तो इसको 2 साल तक लेके जाऊंगा, 3 साल तक, 2 साल, 6 महीने तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपसे। छह जी। से 8 महीने जो मैंने कहा है, ये सिर्फ उस पोजीशन के लिए जा है कि जो आदमी कहता है जी मैं प्रिडिक्शंस करनी है, ये है,
तो मैं, हालांकि जी मेरा तो कोर्स ऐसा है, डे 1 से प्रिडिक्शंस है। आप पहले बिल्कुल। से प्रिडिक्शंस करनी शुरू करेंगे। आप इसको अगर मेरे को इसको लिमिटेड टाइम के लिए करना होता तो मैं तो वही वाला कोर्स कराता। ये ठीक कोर्स बात है। अनलिमिटेड ड्यूरेशन का है। मगर लोगों का सवाल ये था जी कितने दिन जी चलेगा। जी। इसलिए मेरे को वो 6 से 8 महीने लिखना पड़ा। ये 6 से 8। ओके ओके सर। अर्जुन, राइट आप सर। बताओ। सर मैं कह रहा था इसमें जैसे चार्ट जो किसी जैसे किसी की कुंडली आती है, तो अपन कुछ ऐसे जस्टिफाई हुआ है कि ये कुंडली इस चीज का टाइम सही है या कुछ सही है, या कुछ ऐसा भी आएगा क्या कुछ? यार ये ना, आप ये चूं कुंडली जानवर की तो नहीं है, ये कुंडली आदमी की है। नहीं 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 नहीं, जैसे उसका टाइम बन गया तो जैसे क्या आगे पीछे तो हो या टाइम की कुछ ऐसे। जरूरत ही नहीं है अर्जुन जी इसमें। भाई एक बात बताओ, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट बना रहे हैं, आप 2.25 दिन के अंदर तो चंद्रमा खिसकता है। क्या फर्क पड़ेगा अगर घंटा आध घंटा इधर उधर पैदा हो गया आदमी? क्या फर्क पड़ेगा कोई? है? आप कभी नहीं बदलता। ये मैंने आपसे क्या कहा, ये सिर्फ केपी के लिए तो बहुत जरूरी है। आज कस्पल इंटरलिंक है, केपी है, पराशरी में भी क्योंकि असेंडेंट 2 घंटे का है, वहां तो जरूरी है। बाकी ये बीएनएन में तो कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता। बीएनएन की सबसे बड़ी एडवांटेज तो यही है। अगर बीएनएन की एडवांटेज ना हो तो फिर इतना मजा कैसे आएगा बीएनएन? बीएनएन के अंदर में आप जो चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते वो चीजें प्रिडिक्ट करने की पराशरी में या केपी में तो बिल्कुल। तो वो चीजें जो है आप बीएनएन में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप करके देखो। मैं आपसे छोटी छोटी चीज बता रहा था अभी, पत्नी के बारे में। अब मान लो आपकी जॉब में प्रोग्रेस कब होगी, चेंज ऑफ प्लेस कब प्रोफेशन में होगा, कोई किसी तरीके की चीजें जो है वो आपको, मैंने अभी पत्नी के बारे में बताया, हस्बैंड, ये सब चीजें कहाँ ढूंढोगे क्योंकि जिगर? बताइए, बोलिए। जिगर आपने हैंड रेस किया है, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप अनम्यूट हाँ करिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये न्यू बिगिनर के लिए ये कोर्स कर सकते हैं? हाँ हाँ, खूब मजे से करो, मैं बैठा हूँ ना। नहीं, थोड़ा बेसिक उतना नहीं है, नहीं फर्स्ट नहीं, टाइम कर रहा आप हूँ तो। आप 9 प्लेनेट के नाम जानते हो? यस यस। 12 राशि के नाम जानते हो? यस यस। बस उतना काफी। ओके ओके, थैंक यू सर। मतलब ये कोर्स ऐसा है, अगर आप कुछ नहीं जानते तो ज्यादा आसानी से सीख जाओगे। अगर आप पराशरी जानते हो तो थोड़ा सा मुझे उसे हिलाना पड़ेगा, पराशरी। सही है। ओके ओके। बोलिए गुरुदत्त जी। सर अभी तक जितने भी बैचेस हो गए, आप उन वो नॉलेज और प्लस एडिशनल नॉलेज विल बी कवर इन दिस कोर्स, यू आर सेइंग, हाँ राइट हाँ, सर? वो नॉलेज तो है ही। अभी अगर यार एक बात बताओ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरी की पूरी नॉलेज मैं कहता हूँ प्लेनेट के नाम और राशि के नाम, बस उतना काफी है। तो मैं आपको शुरू से ही तो पढ़ाऊंगा। जी। सर आप हेल्थ के बारे में बताने वाले थे, आपने कहा था कि के हेल्थ बारे के में, बारे में भी आज कवर करेंगे। हेल्थ टॉपिक पे भी आज आप बात हाँ, करने वाले थे डेमो में। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आने वाली है, उसकी भी मैं 2 4 चीजें शेयर करूंगा अभी। पहले इससे निपट लूं, पाठक जी हमारे बैठे होंगे इंतजार में कि जय साहब मैं उसके बारे में भी कुछ शेयर करूंगा। सर एक क्यूरियोसिटी है सर, कि हाँ, जैसे कि हम टाइम को इतना मैटर नहीं करता, फिर ट्विन बर्थ वो भी हैंडल हो जाएगा मतलब कि? वो देखो, मैंने हालांकि वो जो हमारा D 150 चार्ट है, वो हमने अपने उसमें, इसमें भी हम लोग D 150 भी कर लेंगे। हमने किसी से उधारा थोड़ी लेना है। भाई पढ़ाना तो जी मैंने ही है। जी तो सर। ये तो आपकी नॉलेज के ऊपर में, आपकी क्यूरोसिटी के ऊपर है। ऐसा नहीं कि उस कोर्स में जो मैंने पढ़ाया मैं इस कोर्स में नहीं पढ़ा सकता। मेरी कोई लिमिटेशन थोड़ी है।
मतलब मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर आपके अंदर में इच्छाएं हैं। मैंने इसको इसलिए ऐसा लिया है कि अब मान लो मैं इसको एक रिसर्च का नया बैच भी बना सकता था, मेरे लिए बड़ा आसान था। मैं इसको एक नया बैच रिसर्च का बना देता जिसके अंदर में मैं ये सारी नॉलेज शेयर करता और आप लोग सब खुशी खुशी आ जाते इसके अंदर। मगर मैं इसको बेसिक से लेकर के जाना चाह रहा हूँ। मतलब आज देखो ना, आज मैं यहाँ पर वो चाह रहा था कि मैं खाली उन लोगों को नहीं बताऊं जिन लोगों ने मेरे से बीएनएन पढ़ा है, मैं उन लोगों को भी शामिल करूं जो बीएनएन सीखना चाहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट एट वन टाइम। आज 20,000 रुपये फीस है या 5,500 पर मंथ है, वो नहीं दे पा रहे हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू लर्न बीएनएन। मैं देखो बड़ी साफ सी अपने मन की बात बता रहा हूँ। तो मैं उन चीजों को भी ऐड ऑन करना चाहता था कि कोई फाइनेंशियल प्रेशर ना पड़े, इजी गोइंग, आप लोग बड़े आराम आराम से सीखते रहो और मैं भी बड़े आराम आराम से पढ़ाता। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स शुरू किया। ठीक है, पूजा आप बताइए क्या कह रही है। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मैं तो यही बोल रही थी कि जो सटीकता हमें बीएनएन देती है ना, मैंने तो ये देखा है कि कोई भी मना ही नहीं कर पाता कि ये नहीं हो रहा है उनके हाँ, साथ। आप और दूसरी चीज मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे बीच में भी हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर कर चाहे सकते हो। तो। आप लोग जो बीएनएन, अभी आप लोगों की 24 क्लास हो चुकी है ना, जी। तो आप 24 क्लास, अभी प्रवीण जी ने भी हम मेरे से कल आज सुबह पूछा था मैसेज करके, मतलब आप आराम से ज्वाइन करिए। ये जो आपने पढ़ा है ना उसमें ऐड ऑन फैक्टर करेगा, आपकी प्रैक्टिस करा देगा और ज्यादा आपने जो पढ़ा है उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। मतलब इट विल, और मैं इसीलिए ना, इसीलिए मैंने बड़ा स्लो मूविंग रखा है इस कोर्स को। देखो ना, क्या 4 क्लास है, एक फीस भी बड़ी लिमिटेड सी फीस है। बड़ा आदमी खड़े खड़े छोटा सा भी कहीं जाएगा तो इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, एंड यू आर गेनिंग सो मच ऑफ नॉलेज इन दिस मच ऑफ अमाउंट। तो मेरी अपनी कोशिश यही थी कि मैं ऐसा कुछ लेकर के आऊं जिसके अंदर में एक नॉर्मल कोई भी आदमी जो है वो सीख पाए। तो आप सीख सकती हैं, ऐसा कोई इशू। नेक्स्ट सैटरडे और से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, है ना। और गुरुजी अगर मान लीजिए हम जैसे आप अगर ट्रांजिट इसमें शुरू करेंगे लेटर ऑन जब थोड़ा हाँ, टाइम लेटर। रहेगा, या कोई भी एक टॉपिक पे हम अगर वीडियोस आपसे लेना चाहें लाइक पेड वीडियोस, वो पॉसिबल है? हाँ, वो फिर अलग से आप मेरे से बात कर लेना, कौन सी लेना अच्छा, चाहते हैं कौन सी नहीं, वो मैं आप। ठीक है गुरुजी। मगर ये कोर्स आपके लिए फिलहाल के हिसाब से बहुत बढ़िया है। जो लोग बीएनएन कर चुके हैं या बीएनएन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। मतलब एक आपकी ना एक बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी बन जाती है इसको करने के बाद। जो कुछ आपने पढ़ा है उसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने स्पेशली अपने ऐड में लिखा था, इट्स रिकमेंडेड फॉर द पर्सन हु हैव डन बीएनएन। आपके लिए, क्योंकि अब आपका जो बीएनएन है वो ऑलमोस्ट जो है डिफरेंट लेवल पे जाने वाला है, उसका इससे कोई कंसर्न नहीं, वो डिफरेंट है, आप कर सकते हैं। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई और इस कोर्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में फिर बताना चाहूँ। वैभव, आप बताइए। सर जी, आपने इसमें लिखा था कि मंत्र तंत्र विधि, तो ये रेमेडीज की है क्या? मैंने मंत्र तंत्र कहाँ लिखा हूँ? वो एड में वहां पे लिखा था मैं तो कभी स्टार्टिंग नहीं में। लिखता मंत्र तंत्र विधि, तो कभी भी नहीं लिखता मैं। कौन से ऐड में देखा आपने मेरे? वो अ, मेरा रेमेडी का ऐड देखा होगा। अच्छा। वो मेरा रेमेडी का कोर्स अलग से है ना, वो ओके रेमेडी ओके। का कोर्स अलग से है। उसमें तो सारी रेमेडीज ही हैं, तंत्र तो हम्म। नहीं है। हाँ, मंत्र है, मंत्र यंत्र कह लो। तंत्र तो मैं तो बिलीव ही नहीं करता। तंत्र ठीक है, ठीक। और कोई चलो। कुछ पूछना चाहता हो इस कोर्स के बारे में? एनीबडी? बोलो अमन। नमस्कार सर। नमस्कार। सर,
जो आप कॉम्बिनेशन बताते हो ये, हाँ और मेरे को ये दिक्कत आती है पहले से ही कि मैं चीजों को इतना अच्छे से मेमोराइज नहीं कर सकता, लेकिन इफ मेरे को कोई टेक्निकल और लॉजिकल पार्ट हो किसी भी चीज का, तो वो मैं भूलता नहीं। सो जैसे आप ये कॉम्बिनेशन बता रहे हो, और इनके पीछे कोई लॉजिक भी होगा, और ये हाँ, कॉम्बिनेशन बस वही वही तो डेफिनेट। मैंने आपसे क्या कहा, लॉजिक भी बताऊंगा मैं कि क्यों ऐसा होगा। हम्म। क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन को मेमोराइज करना, तो ये नहीं 9 देखो प्लैनेट्स हैं। क्या होता है, मैं भी कोई ये नहीं हूँ, कोई कंप्यूटर हूँ, मुझे भी कोई इतने मेमोराइज नहीं होते हैं। वो बात अलग है हम्म। कि मुझे समझ में आ गए तो मेरे को समझना आसान रहता है। हम्म। ये तो क्या होगा, प्रैक्टिस से होगा। ओके। जितने चार्ट्स पे आप प्रैक्टिस, देखो एक कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए आपने एक चार्ट पर एनालाइज किया और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, आप कभी भी नहीं भूलोगे उसको। मेरी बात समझ रहे हो? आप जब उस कॉम्बिनेशन को किसी को बताओगे और वो आपसे कहेगा जी बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप, क्या आप उस कॉम्बिनेशन को भूल जाओगे? आप नहीं भूलोगे। तो प्रैक्टिस से ज्यादा होगा। लॉजिक मैं बताऊंगा ही, मगर कभी भी कोई भी चीज हो, आप चाहे कोई भी कुछ भी सीखते हो, आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो सीखना तो बेकार ही है। भाई आप चार्ट पे प्रैक्टिस ही करेंगे ना, एनालाइज तो चार्ट पर करेंगे, कहाँ पर करेंगे? भाई आपके पास में कोई भी चीज जो है वो चार्ट पर ही होगी ना। आप जितने कॉम्बिनेशंस हैं मैं तो आपको सिखा दूंगा, अब आप किसी के चार्ट पर वो लगाएंगे। जैसे अभी पूजा जी ने बताया, पूजा जी मान लीजिए अभी ये मेरे बैच नंबर 18 की स्टूडेंट हैं, ये पढ़ रही हैं, इन्होंने क्या करा, अभी 24 क्लास हुई है इनकी, अभी 24 क्लास में ये आराम से प्रिडिक्शंस कर रही हैं, एंड शी इज गेटिंग 100% रिजल्ट। जिसको बताती हैं वो कहता है कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, इनको कॉम्बिनेशंस याद नहीं, ऐसे ही याद। अंशुल आप बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछ रहा था, इस कोर्स में अपने को कनेक्टिंग इवेंट्स भी कवर होंगे क्या? हाँ तो मैंने कहा तो है, कनेक्टिंग हाँ इवेंट्स मतलब का जैसे, मतलब आपका क्या है, मैंने तो बताया ही। नहीं कनेक्टिंग इवेंट्स सर, जैसे जैसे इस प्रकार से कि जैसे बर्थ ऑफ सेकेंड चाइल्ड will lead to the divorce, और death of father will lead to the foreign travel, ये इस हाँ टाइप तो के वो तो कनेक्टिंग मैंने कहा इवेंट्स। ही ना, इवेंट्स तो मैं कह ही रहा हूँ। हाँ, ये टाइप के इवेंट्स इवेंट्स का वो इवेंट्स आ तो जाएंगे। इवेंट्स तो हम लोग करेंगे ना, मैरिज है, डाइवर्स है, शादी है, बच्चा है, प्रोफेशन है, एजुकेशन है, ये सारे इवेंट तो करेंगे ही ना। नहीं राइट सर, नहीं जैसे क्या होता है, जैसे आप जैसे प्रेडिक्शन करते हैं ना सर, तो हाँ इफ यू आस्क समबडी कि कोई ने आपको चार्ट दिखाया, ठीक है सर, तो हाँ, वी कैन अंडरस्टैंड फर्स्ट कि भैया अभी आप जैसे शादी कर रहे हो, प्लीज स्टॉप फॉर फर्स्ट चाइल्ड, इफ यू गो फॉर सेकंड चाइल्ड यू मे गेट द प्रॉब्लम विद द डाइवोर्स समथिंग लाइक दैट। ऐसा नहीं होता सर, एक बात बता दूं मैं आपको, ये सब जी सर। चीजें जो है ना खाली हम्म। डराने की हैं। अच्छा ओके। आपको एक बात बिल्कुल बता दूं, अब वो क्या करेगा, जो ये डरा रहा है ना, वो कहेगा जी हम्म। इससे पहले आप ये वाली इसकी उपाय करा। ओके। दूसरा बच्चा करने से पहले उसने डरा दिया कि भाई दूसरा बच्चा हम्म। करोगे डाइवर्स हो जाएगा। अब आप हम्म। कहोगे, पंडित जी कोई उपाय बताओ, वो कहेगा हाँ जी ओके उपाय तो है। ओके ओके ओके। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर के चल रहा हूँ एक साइंस के रूप में, मैं डरावे के रूप में नहीं लेके चल जी सर जी सर। रहा। आज कोई भी आदमी जो भी कहता है कि सर मैं प्लेनेट की स्थितियों को बदल दूंगा, आप अपने घर के मेंबर की मनोस्थिति तो बदल नहीं सकते, बच्चा आपका कहना नहीं मानता, बदल के दिखा दो, प्लेनेट को कहां से सही बदल बात, दो? सही बात है। हाँ, कर दो रेमेडी उसकी, नहीं होता सर, ये सब जी बेकार सर। की बातें होती हैं। मैंने कहा ना, मैं वो एस्ट्रोलॉजी आप लोग को सिखाना चाहता हूँ जिसमें डर निकल जाए, डरना नहीं है। हाँ? जी सर।
उसका आप विशेष ध्यान रखिए। ये सब चीजें जो है ना बुरा नहीं है। रामदयाल जी आप बताइए। सर जी इनकी पीडीएफ फाइल भी मिलेंगी? नहीं, पीडीएफ फाइल की जरूरत नहीं है ना। पीडीएफ फाइल में कभी कभी किसी जगह तो दे दूंगा, जैसे कारक अच्छा जी। कारक है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, उसकी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो हम तो सर इसके लिए बिल्कुल बीएनएन के लिए बिल्कुल फ्रेश हैं, तो हमें तो सर अच्छे नहीं, से आप मतलब फ्रेशर ही चाहिए, मैंने कहा ना मुझे फ्रेश वाले ही चाहिए। ठीक। ठीक है सीखे सर, सिखाए ठीक को है। सिखाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है सर। जिगर आप बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ सर, ये सर्टिफाइड कोर्स रहेगा? हाँ हाँ, सर्टिफाइड ही है, आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे। और वो मतलब ऐसा कुछ है कि 6 महीने, 8 महीना, 1 साल के बाद मिलेगा, ऐसा कुछ कोई टाइम लिमिट है ये सर्टिफाइड कोर्स? आपके ऊपर में डिपेंड है। अगर आपको बहुत जल्दबाजी है, हालांकि मैं डिले करता हूँ, मैं साफ सी बात बता रहा हूँ, मैं अपने अब क्योंकि मेरे स्टूडेंट सामने बैठे हैं, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। नहीं। मैं साथ साथ देता हूँ, मगर किसी ओके। को अगर बहुत जल्दबाजी है तो मैं दे भी सकता, ऐसी कोई प्रॉब्लम ओके। अगर तो मैं एंड अपनी आई एम द तरफ से दे दूँ। बिगिनर, सो इट इज, आई थिंक इट इज बेस्ट फॉर मी हाँ, ये कोई कोर्स। प्रॉब्लम नहीं है। जब आप लेना चाहोगे ले लेना, कोई परेशानी ओके ओके। या नहीं। थैंक यू तो सर। आप कुछ कह रही हैं। गुड इवनिंग सर। एक अभी बात हुई तो उसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की भी बात हुई, तो हाँ, सर वो आप पार्शियल लेंगे कि उसके बारे में भी पूरी पढ़ाई कराएंगे? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी एक पूरा कोर्स है, इसको इसमें इंक्लूड नहीं है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, तो मतलब इस कोर्स के बाद कभी हाँ, आप आगे नहीं मेडिकल इसके बाद एस्ट्रोलॉजी अलग से नहीं, आप कराएंगे? साथ साथ भी कर सकती हैं, क्योंकि ओके। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है उसका बीएनएन से कुछ लेना देना नहीं है। वो अच्छा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वो पराशरी के सिस्टम पे डिपेंड है। हालांकि हमारे बीएनएन के अंदर में भी हेल्थ के मामले में कॉम्बिनेशंस हैं, बट उसकी लिमिटेशंस है, वो मैं आपको कराऊंगा इस कोर्स में भी। हेल्थ का टॉपिक हमारा आएगा, वो इस कोर्स में भी होगा, मगर अच्छा, एक्चुअली सर जो आप बोल रहे हैं ना बीएनएन, पराश्री, ये सब मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं तो बहुत नहीं, बेसिक आप नॉलेज नहीं, वाली मैंने हूँ। कहा ना मेरे को तो वो चाहिए जिनको कुछ नहीं आता। हाँ सर, मुझे कुछ नहीं हाँ, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छे हैं। जी। जिनको आता है ना उनको समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जी सर, बस वो मुझे ये कि मतलब ये कोर्स के साथ साथ आगे जब थोड़ा बेस बन जाएगा नहीं, तो मुझे थोड़ा नहीं, मेडिकल पूरा एस्ट्रोलॉजी भी सीखना आप है। ना बड़े अच्छे से प्रिडिक्शंस करेंगी। अभी आपको क्योंकि आता नहीं है इसलिए लग रहा है कि ये सर का बिल्कुल। प्रिडिक्शन है। हाँ, आपको ये लग रहा है यार मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं प्रिडिक्शन कैसे करूंगी। आप करोगे, बड़े मजे से करोगी, देखना। ये पूजा जी हैं, देखो इनसे पूछो, ये बताएं। अरे नहीं सर, वो गुरुजी तो जो बताते हैं, मतलब मैं ये मानती हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत सब कुछ सीखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। पराशरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन जब से गुरुजी से सीख रही हूँ, मतलब एक्सीलेंट प्रिडिक्शंस आ रही है। और अभी मैंने तो आधे ही क्लासेस में है, तो जितना सीखा है मतलब कोई, और सीखने में इतना मजा आता है। मैं जो घर में आता है उससे उसका पूछती हूँ कि फटाफट पहले पत्री बताओ और फिर आगे बात करेंगे। हाँ, तो नहीं, इतना इंटरेस्ट आता है वो ना इसमें। बेसिकली आप इम्प्लीमेंट कर रही है, बात वही है कि आप सीखें और उस चीज को इम्प्लीमेंट करें। और देखो, दूसरी चीज है आपका कॉन्फिडेंस, और तीसरी जी। चीज है आपका फेथ, जी। कि आप इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी है और आपका फेथ भी है। रिजल्ट फेथ ना तो आने का गुरुजी मतलब ही जैसे फेथ तो गुरुजी जैसे अब कोई भी जो आप सिखाते हैं, वो हाँ, जो किसी और का प्रिडिक्शन किया, वो उनने बोला कि अगर मेरा बिल्कुल सही बताया आपने, तो फेथ तो अपने आप ही आ जाता है। हाँ भाई, आप बिल्कुल। ऑब्वियस है। आपने अगर मान लो चार चार्ट पे बताया, चारों बंदों ने कह दिया नहीं जी जो बताया ठीक बताया, तो आपका कॉन्फिडेंस तो अपने आप बढ़ गया और फेथ भी बढ़ गया। जी। तो मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातों पे मत जाओ, मैं तो कहता हूँ लगाओ भाई। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, यूज तो आपने करना है ना। आप यूज करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, एंड यू विल बी ब्लेस्ड। आज मेरे को सीधी सी बात है, मैं तो आपको वो गुण दे सकता हूँ, सारे गुण दे सकता हूँ, इस्तेमाल तो आप ही करेंगे ना, मैं थोड़ी करूंगा आपके हाथ। मैं तो सिर्फ आपके पास दे सकता हूँ, आप उसको यूज करिए। और मैं बैठा हूँ, कहाँ दिक्कत आती है उसके लिए भी बैठा हूँ। अगर आदमी कहता नहीं जी मेरे को नहीं हो पा रहा, मैं इसीलिए इस कोर्स के अंदर में मैंने कहा 2 महीने बाद में एक क्लास में चार्ट एनालिसिस के लिए कंप्लीट, अभी बीएनएन रिसर्च के कोर्स में होती है, अब तीसरी क्लास होती है। आप प्रैक्टिस करिए, आप चार्ट देखिए, उसके ऊपर एनालाइज करिए। कहाँ से, मतलब मैं कह रहा हूँ छोटी छोटी सी चीजें। आज सुबह ही मेरे पास में एक चार्ट आया था,
उस चार्ट में, मतलब मैं आपको, हालांकि अभी हम लोग डेमो क्लास में बैठे हैं मगर मैं कई बार रुक नहीं पाता हूँ। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये केतु भी बैठा है, ये मंगल भी बैठा है और वीनस भी बैठा है। ये आज ये 11 नंबर राशि, 11 नंबर राशि में इस वक्त शनि ट्रांजिट कर रहा है। अब ये वीनस जो है 6-7 डिग्री का बैठा है, अब ये 23 डिग्री का है या ये 28 डिग्री का है, इस तरीके से बैठे। अब ये आदमी कहता है जी मुझे अपने काम की जगह पर हैरासमेंट, मेरे को अपने काम की जगह पे हैरासमेंट है, मेरा बॉस जो है वो मुझे किसी भी तरीके से टिकने नहीं दे रहा है, मेरे को डांट रहा है, डपट रहा है और मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं। अब मुझे बताओ इसमें मैं कौन सा कोई बहुत बड़ा कोई तीर मारूंगा बता के, सबको पता है, जितने ये स्टूडेंट मेरे बीएनएन के वो 1 मिनट में बता देंगे जी क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, सभी बता देंगे। अब यहाँ पर मैंने उसको इतना कहा, मैंने कहा भैया ये बॉस अभी तक मारा तो नहीं तेरे को? कहता नहीं। मैंने कहा एक आध थप्पड़ भी खा लिया होगा पड़ता है, उसकी भी ज्यादा चिंता ना करियो, मगर 1.5 साल अपना निकाल ले चुप करके। क्यों? जॉब छोड़ेगा, मिलनी नहीं है जॉब। तो सवाल उस चीज का है, इसमें मेरी कोई कलाकारी नहीं है। कोई भी इंसान है जो ट्रांजिट पढ़ सकता है, जो डीएनएन जानता है, उसको मालूम है कि ये स्थितियां पैदा क्यों हो रही। तो सिंपल है भाई। आप एक बात बताओ, आज जो कुछ आप बताते हो, कब से घटना शुरू हुआ है, कैसे घटना शुरू हुआ, क्यों घटना हुआ, कब तक घटेगा, इट्स सो सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप फॉलो करिए, रूल्स को फॉलो करिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने इसीलिए कहा फ्रेशर ज्यादा आसान है, क्योंकि जो लोग सीखे हुए होते हैं वो जो सीखा हुआ है ना उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं बीच बीच में, वहां गड़बड़ जाए। आज मैं आपको प्योर बीएनएन पढ़ाऊंगा, मैं पराशरी इसमें इस्तेमाल नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। तो आप प्योर बीएनएन पढ़िए, बीएनएन से प्रिडिक्शंस करिए and you will get amazing results. गुरुजी जैसे कुछ स्पेशल फील्ड्स होती हैं, लाइक मेडिकल का अभी आपने बोला, या जैसे लॉ लॉ या लॉयर फील्ड से रिलेटेड हो गया, या ऐसे ही कुछ कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में भी आप करना चाहेंगे आगे लॉ और करियर? लॉयर तो खैर एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो एक अपने आप में एक अलग से एस्ट्रोलॉजी। मतलब जैसे कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन को लेके हम पूरा प्रोफेशन के ऊपर डिटेल। मैं एक कोर्स जरूर लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं सिर्फ प्रोफेशन ही कराऊंगा, वो आएगा आने वाले टाइम। अभी फिलहाल के हिसाब से तो अभी जो इन लाइन है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम लोग करने वाले हैं। वो थोड़ा सा 1 आध हफ्ता डिले है बस, उससे ज्यादा नहीं है, हम लोग करेंगे बस, क्योंकि पाठक जी जो है वो मेरे को छोड़ने वाले नहीं है। पर मैंने अभी शुरू नहीं किया। अमन आप बताइए। तो सर जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होगी तो वो बीएनएन में होगी और वो पराशरी में होगी? वो बीएनएन में नहीं। देखिए बीएनएन जो है वो एक एस्ट्रोलॉजी, जो हेल्थ है वो आपके इसी कोर्स में आ जाए जो आप करेंगे, जो बीएनएन से है। मगर जो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है ये पराशरी सिस्टम, पराशरी में। हाँ। और सर वो केपी से भी हो सकती है? केपी से भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है मेरे पास में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सभी फॉर्म्स हैं। मैं केपी से भी करा सकता हूँ, पराशरी से भी करा सकता हूँ, बट मैं अभी जो लेने वाला हूँ पराशरी, और कहीं हो सकता है केपी को भी मैं ऐड ऑन कर दूं अगर कंटिन्यू रहता है। तो वो सर अलग से एक कोर्स होगा उसका? नहीं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ही अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स चाहते हैं जी केपी से भी बता दो, तो केपी से भी बता दो। ओके। तो उसका कोई कोर्स जो बैच है उसका स्टार्ट है वो अभी? अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आने वाला है, बस अब ये आपके वाला अगले हफ्ते शुरू होगा, हो सकता है उसके साथ ही शुरू हो जाए, नहीं तो और 1 आध हफ्ते में शुरू।
तो सर, आज आपने जो डेमो की क्लास में इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है, तो अभी आज से ही शुरू कर लीजिए, ऐसे लगता है। आपस से नहीं होगी, क्योंकि सैटरडे को आपकी क्लास मैंने ना इसीलिए थोड़ा सा, हालांकि आपकी आज से शेड्यूल थी क्लास में, और वो क्लास जी। का एक इंट्रोडक्शन क्लास मैंने आपको दे दिया आज। और बाकी अगले हफ्ते से तो आपकी क्लासेस शुरू हो ही जाएंगी। हम्म। तो ये मैं थोड़ा सा मेडिकल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मेडिकल यस। एस्ट्रोलॉजी मेरा एक नया कोर्स अलग से आएगा। मैं हालांकि साथ में डेमो कर रहा हूँ उसके, क्योंकि उसकी अलग से डेमो करूंगा। मतलब इसमें जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लैनेट्स भी है, और हम अलग अलग बीमारियों के ऊपर में, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम जानना चाहें, कोई भी बीमारी आप कोई भी नाम लीजिए। आज सपोज करो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल के टाइम में है, वो एबनॉर्मलिटी ऑफ माइंड, एबनॉर्मलिटी ऑफ माइंड। सपोज करिए आपको लगता है कि भाई कोई आदमी थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो उसके क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स एस्ट्रोलॉजिकली हम देख सकते हैं, किस वजह से ये। और खाली एबनॉर्मलिटी ऑफ माइंड अपने आप में एक टॉपिक नहीं है। एबनॉर्मलिटी ऑफ माइंड के साथ में एपिलेप्सी भी है, एपिलेप्सी भी है, ट्रबल्स ऑफ माइंड भी है, मेंटल ट्रबल्स भी हैं, एपिलेप्टिक ट्रबल्स भी हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम एपिलेप्टिक माइंड से देख सकते हैं, या एबनॉर्मल। अब इसके लिए मान लीजिए किसी का वीक मूड इन 12th हाउस, किसी का 12th हाउस, यहाँ पर हम बात असेंडेंट की कर रहे हैं, यहाँ पर बात हम बीएनएन की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात असेंडेंट की कर रहे हैं। असेंडेंट से 12वें में अगर कमजोर चंद्रमा है, या मून और मरकरी जो है वो असेंडेंट में पॉजिटिव है, यहाँ पर जो है असेंडेंट के अंदर पॉजिटिव है मून और मरकरी, वो भी एक एबनॉर्मलिटी ऑफ माइंड। अब मान लो एक कमजोर चंद्रमा जो है मेलेफिक एस्पेक्ट के साथ लगना में हो, 5th में हो या 9th में हो, तो भी दे देता है। इस तरीके के मैं आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बता दूंगा कि वो जो एबनॉर्मलिटी है वो किस वजह से आ रही है। अब हिस्टीरिया जैसी बीमारी है, हिस्टीरिया जैसी बीमारी है, मून मार्स सैटर्न 8th हाउस, ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब बहुत कमजोर चंद्रमा जो है, अगर मान लीजिए कैंसर एरीज वेरी वीक मून इन लगना, अब वो लगना जो है कैंसर ना हो, एरीज ना हो, टॉरस ना हो। अगर बहुत कमजोर चंद्रमा है और एरीज साइन नहीं है, टॉरस नहीं है, कैंसर नहीं है, और उसके मान लो 3 नंबर राशि में ही चंद्रमा बैठा है लगन में, और 5वें में शनि आ गया, तो भी तो कहने का मतलब ये है, ये हम कह सकते हैं एक कमजोर, ट्रबल्स ऑफ माइंड आप ये कह सकते हैं। तो ये इस तरीके की बहुत सारी अलग अलग राशियों में अलग अलग, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक एक बीमारी को लेकर के बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल है जो हम लोग करने पाते हैं। इसके अंदर में बहुत ज्यादा रेमेडियल पार्ट, इसके अंदर में रेमेडियल पार्ट भी है, खाली ये नहीं है, इसके साथ में थोड़ा रेमेडियल पार्ट भी हम जोड़ेंगे। और मेरे अपने हिसाब से शायद बीमारियों में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होगी जो इसमें ना हो, मतलब मेरे अपने हिसाब से इसके अंदर में हार्ट डिजीज, सपोज हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज है,
राहु और मार्स, राहु और मार्स जो है किसी भी तरीके से सूर्य से कनेक्टेड है, सन के साथ में कनेक्टेड है, या फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस से कनेक्टेड है। सन और मार्स, सॉरी, राहु और मार्स जो है सन से कनेक्टेड हो जाए। फोर्थ हाउस जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हमारा हार्ट का पार्ट आता है, वहां पर राहु और मार्स का रिलेशन आ जाए, या कंजंक्शन में, या कहीं ना कहीं आस्पेक्ट से सन जो है सिक्स्थ या एट्थ लॉर्ड से एफ्लिक्शन में आ जाए भी है, क्योंकि सूर्य जो है कारक है हार्ट का, वैसे में उसके एफ्लिक्शन में भी है। केतु अगर बैठ जाए मंगल के साथ में चौथे में, वो भी है। कोई एफ्लिक्टेड मून जो है वो एनिमिकल हाउस में आ जाए, जैसे मान लो शनि की राशि में चंद्रमा आ गया, शुक्र की राशि में, उसमें 2 नंबर में नहीं है मगर 7 नंबर में तो है ही। आज मेलेफिक हाउस के अंदर में सन और सैटर्न जो है वो साथ में बैठ जाए तो भी है। सिक्स्थ लॉर्ड और सूर्य चौथे में बैठ जाए तो भी है। मतलब इसके इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कहाँ पर हार्ट से रिलेटेड डिजीज पॉसिबल हो सकती है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी के बारे में आप देख सकते हैं। डेंटल डिजीज है, दांत की बीमारियां हैं, डेंटल डिजीज है। यहाँ पर शनि जो है, अगर मान लीजिए किसी का कैंसर साइन में बैठ जाए, शनि किसी का कैंसर साइन में बैठ जाए, तो ऐसे में उसका एक दांत बहुत जल्दी निकल जाएगा या टूट जाएगा, अगर शनि जो है कैंसर में बैठ जाए। मगर शर्त ये होनी चाहिए, शनि जो है मेलेफिक बिहेव करना चाहिए, ये भी है। अगर मान लीजिए लग्न जो है वो एरीज साइन में है, टॉरस साइन में है, या सेजिटेरियस साइन, और यहाँ पर मेलेफिक बैठ जाए या मेलेफिक आस्पेक्ट दे दे, वो भी है। यहाँ पर से रिलेटेड भी, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। मून या केतु 12th हाउस में, ये भी है। मेलेफिक प्लैनेट 7th हाउस में विदाउट एनी बेनिफिक आस्पेक्ट, ये भी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। मतलब इस तरीके के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं दांतों से रिलेटेड। कौन कौन से प्लेनेट जो है, जैसे मान लीजिए अब कारक प्लेनेट किसी किसी डिजीज के, सूर्य और शनि, ये 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो कि मान लीजिए सूर्य और शनि, ये 2 प्लेनेट ऐसे हैं, अगर ये एफ्लिक्शन में है, अगर ये एफ्लिक्शन में है तो आप मानो कि ये नीज से रिलेटेड, नीज जो है वो कहीं ना कहीं जो हमें घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ये 2 प्लेनेट अगर एप्लीकेशन में है तो ये नीज से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। या कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ स्टोन भी हो सकता है बॉडी के अंदर में, ब्लड पॉइजनिंग भी हो सकता है, या यूटीआई, यूनिटरी या यूरिन ट्रैक्ट इंफेक्शन जो है
उसकी प्रॉब्लम भी देते हैं अगर ये दो प्लैनेट जो है एफ्लिक्शन में। मून और मार्स ये दो प्लैनेट जो है, ये दो प्लैनेट लोगों को आइडल बिठाते हैं। वीकनेस ऑफ आईसाइट, पेन इन नी भी देते हैं, रेक्टम से रिलेटेड डिजीज देते हैं, स्मॉल पॉक्स देते हैं, हार्ट डिजीज, हेडेक है, कोल्ड है, ये सारी चीज। तो ये ना काफी, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है डिजीज का भी कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। इस कोर्स के लिए भी फी वही है, 2,000 रुपये पर मंथ है। आप लोग चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी भी एक क्लास वीक के अंदर होनी है। इसकी जो क्लास होगी वो संडे मॉर्निंग। अभी तक तो यही प्लान है संडे मॉर्निंग का, और अगर मान लो कोई चेंज होता है तो इसको फिर मंडे को मैं करूंगा शाम को 7:30। दो में से कोई भी स्लॉट होगा, या तो संडे मॉर्निंग का होगा या फिर मंडे इवनिंग का होगा। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो लोग भी, क्योंकि इसके अंदर में मैं सिर्फ आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, ये ये बहुत ज्यादा डिटेल में है। मतलब ये इतनी डिटेल में है कि मतलब आज आप किसी फीमेल वाइफ के हॉरोस्कोप से हस्बैंड की डिजीज भी निकाल पाएंगे, है ना। मतलब मदर की डिजीज निकाल सकते हैं किसी हॉरोस्कोप में, बहुत सारी। ये इसके अंदर में आपको बहुत सारे टूल्स में देने वाला। अमन बोलिए। सर तो डिसीज तो वो फाइंड आउट हो जाएगी उसकी, लेकिन क्या हम उसको रिवर्ट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? उसको सही कर सकते हैं जो भी हमारे पास आएगा, जहाँ जहाँ हम नहीं, उसके कोई इसमें इसका ना कुछ रिमेडीज भी ये होती है। कुछ रेमेडीज बताऊंगा इसमें कुछ रेमेडीज भी मैं बताऊंगा सर, क्या हो सकता है। हर चीज के लिए तो नहीं होगी, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उनके लिए रेमेडीज। ठीक ठीक। चाइल्डलेसनेस की भी है, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, मतलब प्रोजनी से रिलेटेड है, ये है वो है। मतलब डिजीज कोई भी हो, उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज मिल सकती है। और कोई आज की डेमो से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो टाइम हो गया, आप मेरे बता दीजिए। गुरुदत्त आप बताइए। सर इसमें केपी के तरह टाइम का करेक्ट होना जरूरी है सर? अभी तक तो कोई भी चीज मैंने आपको नहीं बताई ऐसी जिसमें टाइम चाहिए, वो बात अलग है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्योंकि असेंडेंट से देखेंगे, वहां थोड़ा बहुत कह सकते हैं, बाकी तो नहीं। बीएनएन में तो मतलब 10-15 मिनट आगे पीछे रहेगा इसमें तो चल चलेंगे, जाएगा। कोई टेंशन। जी सर, थैंक यू। पाठक जी आप बताइए। जी सर, मैं कैसे? ये कह रहा हूँ कि आपने जिक्र कर दिया कि केपी भी ऐड कर सकते हैं, हाँ, तो अब मैं ये कहूंगा कि केपी भी ऐड जरूर कीजिए। नहीं कोई इशू नहीं है। देखिए केपी केपी क्योंकि डिफरेंट फॉर्म है इससे बिल्कुल। जी, क्योंकि हमने केपी पढ़ रखी है ना आपसे, हाँ, तो तो जिन्होंने हम। केपी पढ़ रखी होगी उनके लिए केपी में तो फिर बहुत ज्यादा एलोबरेट है, केपी में भी बहुत ज्यादा है। जी सर, जी सर, तो केपी ये का, हाँ केपी का, फिर सोने पे सुहागा कोर्स हो जाएगा सर ये। हाँ अब कि क्या केपी आपका थोड़ा वैदिक सा, भी है और केपी भी है। केपी, एटलीस्ट एक एस्ट्रोलॉजर के पास एक सेकंड टूल हो जाएगा टू हाँ कंफर्म अबाउट द डिजीज ऑल्सो, एंड हाँ, ऑल्सो कि अगर कोई वैदिक से नजर नहीं आ रहा तो केपी से भी तो नजर आएगा। बिल्कुल केपी है, केपी से मैं करवा दूंगा, तो वो भी आप प्लीज ऐड करा दीजिएगा सर। मैं ऐड कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। पूजा आप बताइए क्या कहेंगे। गुरुजी कितना लंबा चलेगा अप्रोक्सीमेटली, जैसे 4 क्लासेस अ मंथ, फिर कितना आगे चल सकते महीने? मेडिकल का
हाँ जी। कुछ आइडिया नहीं, कभी कराया नहीं। अच्छा, तो लेकिन 4-6 महीने तो चल सकता है। पाठक जी ने कह दिया केपी भी ऐड कर दूं, अब बताओ मैं। हाँ, थोड़ा सा लंबा जाए। ठीक है। कटियार सर। सर मैं पाठक सर से एग्रीड हूँ, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि केपी सर बाद में रखा जाए। नहीं, बाद बात में हम लोग रखूंगा, मैं पहले ही ये कराऊंगा, केपी बाद में। क्योंकि इसमें इशू टाइम का आएगा, हाँ, और जब हम ये वहां हम पे ऐड लोग, करेंगे तब फिर दिक्कत आएगी, तो हर आदमी को समझने में समस्या आएगी सर। मैं केपी को कराने से पहले केपी का बीटीआर करा दूंगा। हाँ। मानसी, आप कुछ कह रही हैं? सर मैं ये पूछ रही थी, बीएनएन आपसे फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं, तो ये क्या हम इसको प्रश्ना में भी यूज कर सकते हैं? मैं ना, आपने जमा कॉल आपने तो कहीं और से किया हुआ है ना। जी। मैं इसके लिए ना, मीना नाडी है, बीएनएन के जो प्रश्न है वो मीना नाडी से है। ओके। इसमें मैंने जो अपना बीएनएन का कोर्स है उसमें तो थोड़ा इंक्लूड किया हुआ है, मगर बहुत ज्यादा मैं उसको नहीं, क्योंकि मेरे पास जमा कॉल है और केपी में सभी कुछ पढ़ाता हूँ, तो मेरे को उतना ज्यादा, उतना मैं रिलाय नहीं करता बीएनएन के प्रश्न। जैसे सर अगर D60 से बीएनएन का कर दे प्रश्न, क्योंकि वो हर 2.5 मिनट में चेंज होता है, हाँ, तो D150 से प्रश्न आप कर सकते हैं। देखो, प्रश्न का मतलब आप उस वक्त का चार्ट, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है तो उस वक्त का बीएनएन चार्ट बना करके आप कर सकते हैं। क्योंकि आप, अगर मान लो मैं इसमें अगर करूंगा इंक्लूड, तो मैं कर दूंगा प्रश्न भी इंक्लूड, वो मेरे नॉर्मल बीएनएन के कोर्स में भी है। तो अच्छा। हाँ, उसमें देख सकते हैं, आप यूज करना चाहें करिए उसको। ओके। एंड सर बोलिए बोलिए मानसी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ नहीं रही मानसी। वैभव, आप बताइए। सर मेरा क्वेश्चन इस बैच से रिलेटेड है, मतलब टाइमिंग जो है ना वो आप यही रखिए, यही सुटेबल है एक्चुअली मेरे लिए। नहीं, 7:30 ही तो रखेंगे हम तो, वो तो। हाँ, मतलब सैटरडे संडे प्रेफरेबल रहेगा, और अम, नहीं, मतलब भी आपका जो मिड बीएनएन एज का में। कोर्स है ये तो सैटरडे इवनिंग है ही ना। हाँ हाँ, वही वही मतलब मेडिकल कंसिस्ट। एस्ट्रोलॉजी का है, वो मैं देखता हूँ संडे मॉर्निंग या मंडे इवनिंग, या सर वो एक बार को देख लूंगा मैं, जैसे भी कुछ, अगर आप मेडिकल। चले। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा टाइमिंग है मेरे लिए, सैटरडे संडे मिड डेज में मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं। अविनाश, आप थैंक बताइए क्या कह रहे हैं? गुरुजी आप है ना अपना कोर्स का नाम एस्ट्रोलॉजी टू सेल्फ रियलाइजेशन रखिए, क्योंकि आप जो पढ़ाते हैं वो तो ठीक है प्रेडिक्शन वगैरह का, लेकिन उसमें जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, कि इसमें ये पता लग जाता है कि हमें ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो अपने स्वयं के प्रति अगर जग जाते हैं तो आगे हमारी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, इसमें फिर हाँ, लोग रेमेडी नहीं पूछेंगे। मेरा ना अपना जोर, मेरा अगर सच पूछो अविनाश जी, मेरा अगर दिल से, मेरे को अगर मेरा बस चले तो मैं वही पढ़ाऊं। क्योंकि वो रेमेडी लोग पूछेंगे ही नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन एक बार हो गया तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि रेमेडी क्या है, वो पहले एक्सेप्ट शुरू कर देंगे कि क्यों हो रहा है, ये पता लगने के बाद आदमी अपनी जिंदगी बदल देगा। हाँ, मैं तो यही कहता हूँ, रेमेडी जो है ना, रेमेडी तो उनके लिए हाँ, है जो लोग अपने से भी बचना चाहते सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि हैं। आप वो बताते हैं तो अरे मेरे को यही लगता है एस्ट्रोलॉजी टू सेल्फ रियलाइजेशन। थैंक यू सो मच अविनाश। विश्वनाथ, आप बताइए। सर मेडिकल में डिसीज का टाइमिंग भी बताएंगे आप? नहीं, टाइमिंग नहीं, देखो डिजीज के कारण पता लग सकते हैं, फिर जिस वक्त ट्रांजिट को, आप ट्रांजिट को, क्योंकि आपने ट्रांजिट नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग ट्रांजिट पढ़ रहे हैं उनको वो चीजें आ रही हैं। हम लोग जो बीएनएन रिसर्च में ट्रांजिट पढ़ रहे हैं उसमें ट्रांजिट से देख पा रहे हैं कि वो डिजीज जो है किस वक्त में एक्टिवेटेड हो सकती है। वो ट्रांजिट से आप लोगों के भी समझ में आ जाएगा, मैं समझा दूंगा, कोई बड़ी चीज
नानचा जी आप बताइए। सर मैं बोल रहा था टाइम का जो रहेगा अपना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, आवाज आ रही है सर? थोड़ी आवाज हल्की है, बोलिए। हाँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो टाइमिंग है ना, हाँ वो सर मंडे इवनिंग का ही रहे तो ज्यादा ठीक रहेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगा, मेरे को जो हाँ, आप उसमें जितने लोग होते हैं उनसे थोड़ा कंसिडर कर लेना, अगर जरूर हो सके जरूर तो ठीक है। जरूर ठीक है। जरूर। और सर ये आपकी डेमो क्लास या जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है, दिस हाँ इज वेरी एक्सीलेंट सर। कि थैंक। अगर अपन यही पढ़ आप यही पढ़ाओगे और इसी को हम अगर फॉलो नहीं करेंगे आप तो तो, क्योंकि ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं कोर्स, और हाँ अच्छा हाँ है। हाँ जो हाँ, तो लोग सर ज्वाइन कर चुके हैं, काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और जो ठीक ठीक। लोग और ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इट्स नॉट सर दैट। मैं मेडिकल में भी मेरा एनरोलमेंट करवाना मैं चाहता हूँ। मैं कर पाऊँ। ठीक। उसका ये ग्रुप रहेगा तो अलग ग्रुप बनेगा सर? नहीं अलग ग्रुप बनेगा, मेडिकल में जरूरी नहीं है सारे लोग होंगे, मेडिकल ठीक 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 अलग बन जाएगा। ठीक ठीक सर। फिर मेडिकल सर एक मिनट हम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा आपका। सर मेडिकल सर मैंने कभी आज तक इसलिए नहीं पढ़ी, हाँ वैदिक में तो पढ़ी थी मैंने, लेकिन कभी ध्यान इसलिए नहीं दिया सर, डर लगता है उसका चार्ट देख के, डर लगता है सर। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, मैं भी मानता हूँ इस चीज को। मेडिकल की प्रिडिक्शंस करनी जो है वो थोड़ी सी टफ है, और थोड़ा सा आदमी भावुक हो जाता है। मगर अब क्या है ना कि देखो, मालूम तो हमें होना ही चाहिए ना। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, कभी भी क्या होता है, हम लोग कभी कभी चीजों को देख करके पहले से भी कहीं सावधानी बरत सकते हैं, वो पॉसिबल है। जैसे ये मुझे तो थोड़ी इसके लिए हिम्मत चाहिए कि क्योंकि मेरे से कोई पूछता भी नहीं के बारे में, तो मैं बोलता हूँ मैंने पढ़ाई नहीं, मैं जानता नहीं इस बारे में। मैं भी यही कह देता तो थोड़ी हिम्मत इकट्ठी करेंगे सर, आप थोड़ा हूँ। आशीर्वाद रखोगे तो। नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है, आप तो अच्छा कर रहे हैं, आप करते भी हैं प्रैक्टिस। मैंने सभी लोगों का अनम्यूट किया है, कोई और कुछ भी कहना चाहते हो, कुछ और बोलना चाहते हो तो कह सकते हैं। और कुछ आज की डेमो के बारे में या कोर्स के बारे में कोई कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप में से काफी लोग हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी एनरोल किया हुआ है, और नहीं है तो आप कर सकते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं। संडे रखिए सर, मेडिकल भी संडे ठीक रहेगा। चलो जो भी गुरुदत्त देख लेंगे हम लोग, क्योंकि वो तो ऐसा मैटर नहीं है, क्योंकि वीडियोस में प्रोवाइड करता ही नहीं, ये तो जी आप लोग सर। सभी लोग जानते हैं। क्योंकि वो क्या होता है, मैंने ना, आप लोग कहते तो हैं इस दिन रख लो, क्लास में नहीं आते। अभी ना जितने लोग बोल रहे हैं ना, मैं उनका सारा का सारा अगर अटेंडेंस दिखाऊंगा ना, तो वो गायब रहते हैं क्लास से, वीडियो ही देखते हैं और मेरे को ना प्रेशराइज करते हैं, सर इस दिन नहीं, इस दिन रखो। क्लास में आते नहीं है, बताओ। अब मैं आपकी वजह से दिन चेंज कर दूंगा और क्लास में आप दिखाई नहीं देंगे। मेरे को भी लगता सर है कि आप लोग सर क्लास, बीएनएन कब से शुरू करेंगे सर? अगला सैटरडे सर? अगले सैटरडे से क्लासेस शुरू, ऑलरेडी बैच बन गया है इसका, ओके सर। ऑलरेडी बैच बन गया है, और उसमें स्टूडेंट्स हैं ही हैं। और हेल्थ सर, मेडिकल वाला, मेडिकल कब से मेडिकल वाला करेंगे? भी होपफुली हो सकता है संडे से ही शुरू कर दूं मैं, ओके और सर। नहीं तो मतलब नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगा, जो भी है। क्योंकि दिवाली आ रही है, मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था दिवाली के बाद कर लूं, और आप लोग थोड़ा सा ये कहोगे सर आज क्लास नहीं और कल क्लास नहीं, क्योंकि मैं अरे नहीं सर, नहीं सर, अगले हफ्ते शुरू कर दो सर। दिवाली दिवाली में छुट्टी कर लेंगे बस। हाँ कोई बात नहीं, अगले हफ्ते शुरू कर काल करे सो आज कर। देंगे। नहीं, अगले हफ्ते सर स्टार्ट कर दीजिए, पाठक जी से मैं एग्रीड हूँ सर। नहीं यस मैं सर। कर देता हूँ, मैं अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा मेडिकल भी। जिन लोगों ने एनरोल करना है, अभी जो लोग मैं जानता हूँ जिन्होंने करना है उनका तो मुझे मालूम ही है, जी सर। और बाकी जो लोग और एनरोल होना चाहते हैं तो मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ सर, आई विल ज्वाइन बाकी बोथ सर। बाकी संडे को, संडे मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो संडे मॉर्निंग इज ए बेटर डे। बाकी आई 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 और लीव इट ऑन यू सर। बड़ा ना इंटरेस्टिंग है, मैं उतना डेमो में बता नहीं पाया हूँ, जी मगर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जो मेडिकल भी है और जो ये वाला बीएनएन भी है। मतलब मैं कोर्स वही लाना चाहता हूँ जिसमें ना मुझे पढ़ाने में मजा आए। देखो मेरा अपना भी जी जी। बड़ा
मुझे जब तक पढ़ाने में मजा नहीं आता ना, वो अंदर से रस नहीं, जी वो रस आता है मुझे। अब ना बीएनएन में इतना पढ़ा लिया मैं, थोड़ा सा अभी हो गया, मैंने कहा बीएनएन अब कुछ और, जी सर। कुछ नया। हालांकि मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो नॉर्मली वो है कोर्स, वो तो मेरा रटा रटाया है, मेरे को कुछ नहीं है, जी उठता हूँ, आ जाता हूँ, क्लास में बैठता हूँ और पढ़ाना शुरू कर। और ये जो कोर्स अब लोग मैं नए ला रहा हूँ, इनमें मुझे बड़े नोट्स बनाने पड़ते हैं, जी सर इसमें बड़ी बिल्कुल। मेहनत करनी पड़ती है मुझे, उसको पूरा तैयार करना पड़ता है। मतलब मैं आसान रास्ता नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मुश्किल रास्ता ढूंढ रहा हूँ, बट मैं ऐसा कुछ देना चाहता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट। मजा तभी आता है अगर मैं वही का वही दे दूं जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, क्या नहीं आता, कुछ थोड़ा सा नया, कुछ हट करके, है ना। चलिए, मिलते हैं पाठक जी नेक्स्ट वीक। यस सर, राइट सर, राइट सर, नेक्स्ट वीक सर। अच्छा, थैंक यू। चलो रिसर्च में मैं फिर ग्रुप में डालूंगा रिसर्च की ना, क्लास वेडनेसडे को करवा चौथ है। जी जी, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक। तो वो सभी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब एक दूसरे की और सेवा में रात लगे का भी रहते हैं होगा सर। ना? सब एक दूसरे की सेवा में लगे रहते हैं उस दिन, उस टाइम तो। उसको मैं होपफुली मंडे या ट्यूसडे में या मंडे में मैं डाल दूंगा ग्रुप में, किसी भी ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू दिन। सर। ओके, जय श्री राम। गुड नाइट। थैंक ओके यू सर, सर, गुड नाइट। थैंक यू जय सर। श्री राम, जय श्री राम।